ऑर्गेनन में एक एफोरिज्म 5 नंबर में पूछते हैं, एफोरिज्म नंबर 94। देखो 94 एफोरिज्म में क्या बताया है कि जब अपन इंक्वायर करते हैं क्रॉनिक डिसीज़ को, तो हमें जो पेशेंट का पर्टिकुलर सरकमस्टेंस है किसके रिगार्डिंग, उसके ऑक्यूपेशन, उसके मोड ऑफ लिविंग, उसकी डाइट, उसका डोमेस्टिक सिचुएशन, इस सब को भी अपन को कंसिडर करना है, उसको स्क्रूटनाइज करना है। और हमें ये पता चल जाएगा इससे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो मेंटेनिंग काज बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझा दिया मैंने। और इसका जो फुटनोट है इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो फीमेल है इसके फीमेल के स्टिकिंग में क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या अपन को ज़रूरत है पड़ेगी फीमेल के स्टिकिंग के बारे में यहाँ पे बताया है। तो अपन पढ़ते हैं कि जो एफोरिज्म नंबर 94 है उसमें बताया है कि वाइल इंक्वायरिंग इनटू द स्टेट ऑफ क्रॉनिक डिसीज द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस ऑफ पेशेंट विद रिगार्ड टू his ordinary occupation, his usual mode of living and diet, his domestic situation and so forth, must will be considered and scrutinized to ascertain what there is in them that may tend to produce or maintaining the disease, in order that by their removed the recovery may be prompted. इन क्रॉनिक फिर फुटनोट में क्या लिखा है, इन क्रॉनिक डिसीज ऑफ फीमेल इट इज़ स्पेशली necessary to pay attention to pregnancy, sterility, sexual desire, accouchement, miscarriage, suckling एंड द स्टेट ऑफ menstrual discharges। तो यहाँ पे फीमेल्स से रिलेटेड क्रॉनिक डिसीजेस में क्या नेसेसरी है, किस पे अटेंशन देना ज़रूरी है, प्रेगनेंसी, स्टर्लिटी, सेक्सुअल डिज़ायर, मिसकैरेज, सकलिंग, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस, इस सब पे अपन को अटेंशन देना है। विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट नेम मोर पर्टिकुलरली वी शुड नॉट नेग्लेक्ट टू ascertain if it recurs एट टू शॉर्ट इंटरवल और इज़ डिले बियॉन्ड द प्रॉपर टाइम। मतलब अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते किस बात को, कि उसका टू शॉर्ट इंटरवल पे मेंस्ट्रुअल मेंसेस आ गए या काफ़ी डिले हो गए, प्रॉपर टाइम पे नहीं आए। हाउ मेनी डे इट लास्ट, कितने दिन तक रहते हैं मेंसेस, वेदर इट्स फ्लो इज़ कंटिन्यूस और इंटरप्टेड, फ्लो कंटिन्यूस होता है या इंटरप्टेड होता है, वाट इट इज़ जनरल क्वालिटी, हाउ डार्क इट इज़ इट्स कलर, मतलब उसका कलर कितना डार्क है, वेदर देयर इज़ अ ल्यूकोरिया बिफोर इट्स अपीरेंस और आफ्टर इट्स टर्मिनेशन, मतलब ल्यूकोरिया उसके पहले आ रहा है या मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के टर्मिनेट होने के बाद आ रहा है, बट स्पेशली बाय वाट बॉडीली और मेंटल एलिमेंट्स, वाट सेंसेशन एंड पेन्स इट इज़ प्रिसीडेड, अकम्पनाइड और फॉलोड, मतलब कौन कौन से ऐसे बॉडी के मेंटल एलिमेंट्स है, सेंसेशन है जो कि मेंसेस से रिलेटेड है। इफ़ देयर इज़ अ ल्यूकोरिया व्हाट इज़ इट्स नेचर, अगर ल्यूकोरिया है तो उसका नेचर क्या है, व्हाट सेंसेशन अटेंड इट्स फ्लो, मतलब ल्यूकोरिया होता है तो कैसा सेंसेशन होता है, इन व्हाट क्वांटिटी इट इज़ एंड व्हाट आर द कंडीशन एंड ओकेशन अंडर विच इट अकर, कौन सी कंडीशन है, कौन से ऐसे ओकेशन है जिन पे ये ल्यूकोरिया होता है। तो यहाँ पे फीमेल के स्टिकिंग की बात करिए, किस पे अटेंशन देना चाहिए, सेक्सुअल डिज़ायर, स्टर्लिटी, प्रेगनेंसी, अकाउंचमेंट, मिसकैरेज, सकलिंग एंड स्टेट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस। और पर्टिकुलरली अपन को मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस का बताया गया है, ठीक है, और डिले हैं, प्रॉपर टाइम पे आ रहे हैं, कितने दिन तक रहते हैं, कंटिन्यूस है या इंटरप्टेड है, जनरल क्वालिटी क्या है उसकी, कितना डार्क फ्लो हो रहा है, ल्यूकोरिया बिफोर हो रहा है या मेंसेस के टर्मिनेट होने के बाद हो रहा है, स्पेशली बॉडी में मेंटल एलिमेंट्स कौन से हैं, वाट सेंसेशन एंड पेन्स, ठीक है, और ल्यूकोरिया अगर है तो उसका नेचर क्या है और उसका सेंसेशन उस दौरान कैसा होता है, उसकी क्वांटिटी कितनी हो रही है, व्हाट आर द कंडीशन एंड द ओकेशन अंडर विच इट अकर्स। और जो मेन एफोरिज्म है उसमें क्या इंक्वायर करने को बोला है क्रॉनिक डिसीज में, पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस ऑफ पेशेंट विद रिगार्ड टू हिज ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशन, हिज यूजुअल मोड ऑफ लिविंग एंड डाइट एंड डोमेस्टिक सिचुएशन एंड सो फोर्थ मस्ट वी विल consider and scrutinize to ascertain what there is in them that may tend to produce or to maintain a disease, in order that by their removal the recovery may be prompted, मतलब उसको रिमूव करेंगे मेंटेनिंग काज को तो रिकवरी हो जाएगी।